की बड़ी खबर आपको बता दें, देवघर के बाबा धाम में हुआ है एक बड़ा हादसा। मुख्य मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बेला बागान के दुर्गा मंदिर के पास भगदड़ में मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई है और इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। सावन के दूसरे सोमवार को देखते हुए यहां करीब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए थे। पीड़ितों का ये कहना है कि भगदड़ उस वक्त हुई जब लाइन लगवाने के लिए पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया। हालांकि जिले के डीएम का ये कहना है कि श्रद्धालुओं की व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों को लाठियां नहीं दी गई थी, ऐसे में लाठीचार्ज की आशंका नहीं है। बड़ी खबर देवघर से, जहां के डीएम का बयान आपको बता दें कि जो पुलिसकर्मी तैनात थे उनके पास लाठियां नहीं थी, इस वजह से लाठीचार्ज का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कहना है डीएम का। और अगर लाठीचार्ज की वजह से यह हादसा हुआ जैसा कि चश्मदीद बता रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरह से चूक, इस तरह से लापरवाही, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद, क्या प्रशासन व्यवस्था चुस्त नहीं थी? कई ऐसे सवाल हैं जो यहां पर इस भगदड़ के बाद, इस हादसे के बाद खड़े होते हैं। मौत की ये भगदड़ सुबह लगभग 5:45 बजे, घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है, जिसको जिला अस्पताल तक का दर्जा हासिल नहीं है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर दवाइयों का इंतजाम, डॉक्टर का इंतजाम किस तरह का होगा। 50 से ज्यादा लोग भी अगर वहां पर घायल अवस्था में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें इलाज की दरकार है। कई ऐसे लोग हैं जो वेटिंग में हैं, अभी तक उन्हें इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे ही इलाज की सुविधा वहां तक पहुंच रही है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है, लेकिन भगवान शंकर के सबसे बड़े धाम में शिव भक्तों के लिए ये पावन सोमवार बन गया काल का सोमवार। देवघर में आज मच गई मौत की भगदड़, लाखों भक्तों की भीड़ में अचानक मच गई खलबली और जब तक लोग कुछ समझ पाते 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी थी। हादसे में 50 से ज्यादा भक्त जख्मी हो गए। देवघर में मौत की भगदड़, शिव भक्तों पर टूटा कहर, आस्था के सैलाब में दौड़ी मौत, सावन का काला सोमवार। हादसे की ये तस्वीरें देख दिल कांप उठता है। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। आस्था और श्रद्धा से भरे भगवान भोले के भक्त झारखंड के देवघर में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ की ओर बढ़ रहे थे। सावन के दूसरे सोमवार को तड़के बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्त तेजी से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक मंदिर से 3 किलोमीटर दूर बेला बागान इलाके में मच गई भगदड़। बेला बागान दुर्गा मंदिर के करीब मची इस भगदड़ में 11 शिव भक्तों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा श्रद्धालु जख्मी हो गए। हम लोग के सर लाइन में बैठा दिए सर, कुछ लोग आगे हम लोग को 10 को 15 को बैठा दिए और पीछे वाला बम को नहीं बैठा रहा, उस लोग पर लाठी चार्ज कर रहा है। बम लोग का लाठी चार्ज कर दिया, 2-3 लोगों को मार दिया। बम लोग उधर से हुड़दंग किया, हम लोग पर पूरा मनो अथवा थे, हम लोग चप गए, फोर्स लोग चप गए, हम लोग तो फोर्स लोग सब साइड हो गया। देवघर को बाबा धाम कहते हैं। हर साल सावन में लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। कुछ ऐसा ही आज भी हो रहा था। सावन के दूसरे सोमवार के पावन मौके पर आज करीब 1.5 लाख शिव भक्त देवघर पहुंचे हैं। इतनी भारी संख्या में पहुंचे भक्तों के बीच भगदड़ कैसे मची, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कैसे आस्था के सैलाब के बीच दौड़ी मौत? एक पीड़ित ने आज तक को फोन के जरिए जो जानकारी दी, उसके मुताबिक सभी श्रद्धालु कतार से ही लगे थे, जो नहीं थे वो भी कतार में ही आ रहे थे। फिर भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस प्रशासन डंडा चलाई और उसके बाद भगदड़ मचा जी। जब भीड़ बढ़ती है पुलिस वाले डंडा चलाने लगते हैं और इसीलिए ये घटना दौड़ने लगे लोग, घटना घटी। अगर ये सच है तो यकीनन बेहद संगीन बात है। क्या पुलिस लाठीचार्ज से मची भगदड़? कतार में लगे भक्तों पर लाठीचार्ज क्यों? इतना ही नहीं, पीड़ित शिव भक्त की माने तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनका इलाज भी ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। घायलों का इलाज मोटामोटी सब हो गया है, सबको वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है और जो डेड बॉडी है उनका इंक्वेस्ट तैयार हो रहा है, उनको थोड़ी देर में हम लोग पोस्टमार्टम करवाएंगे। सावन के महीने में जब ऐसे ही लाखों शिव भक्तों की भीड़
देवघर में पहुंचती है तो पुलिस और प्रशासन को इस बात का अंदाजा भी पहले से होना चाहिए था। दूसरे ही सोमवार को इस बड़े हादसे ने प्रशासन के इंतजाम और पुलिस के काम करने के तरीके को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये सवाल बेमानी भी नहीं है, क्योंकि देवघर प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन और जलाभिषेक के लिए यहाँ दुनिया भर से शिव भक्त आते हैं। झारखंड की धार्मिक नगरी है देवघर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है देवघर। देवघर के शिवलिंग को कामना लिंग कहते हैं। देवघर को बैजनाथ धाम भी कहते हैं। देवघर में 22 खास मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है बेला बगान का दुर्गा मंदिर। हर साल यहाँ सावन का मेला लगता है। हर साल यहाँ लाखों भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं। सुल्तानगंज से जल लेकर आते हैं भक्त। ऐसी ऐतिहासिक नगरी में मौत की भगदड़ ने जहां शिव भक्तों की जान ले ली, वहीं कई लोगों को जख्मी भी किए। इन मौतों पर शिव भक्त अब मांग रहे हैं प्रशासन से जवाब। शैलेंद्र के साथ धर्मवीर सिन्हा, देवघर आज तक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। झारखंड के देवघर में मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं के जान जाने से मरने वालों के परिजनों के लिए मेरी गहरी संवेदना। भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए था प्रशासन को तीर्थ स्थलों पर, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित दर्शन कर सके और ऐसे हादसों को रोका जा सके। ये ट्वीट है राहुल गांधी का। देवघर के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने भगदड़ के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। आज तक संवाददाता मनोज शर्मा ने की उनसे खास बातचीत। झारखंड के देवगढ़ में सोमवार सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। हमारे साथ हैं गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे साहब। उनसे बात करते हैं। सर, आपके संसदीय क्षेत्र में ये इलाका आता है, क्या आपको अभी तक जानकारी मिली है किस तरह दुर्घटना हुई है? देखिए, रात भर मैं और जो कृषि मंत्री हैं झारखंड के रणधीर सिंह जी, वो भी यहीं हैं, हम दोनों लगातार एसपी और डीएम से वहाँ लगातार मॉनिटर करते रहे। और हम लोगों को ये पता था कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। पिछले सोमवार को भी बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी। हम लोगों ने 50,000 लोगों को हम लोग पूजा नहीं करा पाए थे, और इस सोमवार को और उससे ज़्यादा भीड़ होने वाली थी। तो उसके लिए जो सबसे पहले व्यवस्था थी कि वीआईपी दर्शन को जो है हम लोग कंप्लीट बंद करें। डाक बम जो आते हैं, डाक बम को जो हम सुविधा देते हैं वो हम बंद करते हैं। शीघ्र दर्शनम के लिए जो हम लगातार एक नया लाइन क्रिएट करते हैं। तो सोमवार के लिए वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से प्रिकॉशन के तौर पर कंप्लीट बंद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो घटना हो गई, अभी आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये मंदिर के पास घटना नहीं हुई है। मंदिर से ये जो लाइन यदि देखेंगे, एरियल दूरी इस जगह की 3 किलोमीटर की है, लेकिन जो हम क्यू बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, ये 10 किलोमीटर दूर लगभग जो है ये जगह है। उसमें जब 105 किलोमीटर लोग पैदल चलकर आते हैं तो हम 15-20 किलोमीटर का लाइन वहाँ गोल गोल घुमाते हैं, क्योंकि हम क्राउड को कंट्रोल करने के लिए वो लाइन गोल गोल घुमाते हैं। तो उसमें लोगों को हड़बड़ी होती है, क्योंकि उनको पेशेंस वो लूज कर जाते हैं। और ये 10 किलोमीटर दूर ये घटना घटित हो गई है। 11 लोग की मृत्यु हो गई है और लगभग जो है 20 से 25 लोग घायल हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ इस चैनल पर कि अब मरने वालों की संख्या बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। सवाल ये है कि देश में जितने तीर्थ स्थान हैं उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ यदि प्रत्येक साल कहीं आती है तो वो देवघर में आती है। 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है, और चाहे शिरडी हो चाहे तिरुपति हो, उसके मुकाबले ज़्यादा भीड़ आती है। लेकिन जहाँ तक सुविधा देने का सवाल है, सुविधा के नाम पर हम कुछ नहीं दे पाते हैं। 2012 में क्यू कॉम्प्लेक्स वहाँ सैंक्शनड है। 2013 में राष्ट्रपति महोदय ने उसका शिलान्यास कर दिया। क्यू कॉम्प्लेक्स ये है कि एक ही जगह कतारबद्ध हम लोगों को लगाएंगे, एयर कंडीशन हॉल बनाएंगे, 40,000 लोगों के लिए हम सुविधा देने वाले हैं। लेकिन झारखंड सरकार की गलती कहिए या आप समझिए कि उनका जो काम करने का स्टाइल है, उसके कारण पिछले 3 साल में हम वहाँ एक ईंटा नहीं जोड़ पाए हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरा, हमने 2013 में एक शुरू किया कि एक टाइम स्लॉट हमने शुरू किया कि आपको जो है कांवरिया को हम दे देंगे कि आपका 11 से 12 आप पूजा करेंगे, 12 से 1 पूजा करेंगे। जब ये टाइम स्लॉट लगा तो वहाँ के जो कुछ महामूर्ख लोग हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया, और उस वक्त के जो तत्कालीन मूर्ख मुख्यमंत्री थे उन्होंने खुलेआम बिना हम लोगों से सलाह किए हुए एक घोषणा कर दी कि ये टाइम स्लॉट लगेगा ही नहीं। तो जब टाइम स्लॉट नहीं होता है तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये सोचने वाला सवाल है कि वहाँ कैसे सुविधा दें, एयरपोर्ट कैसे बने,
वहाँ हॉस्पिटल कैसे बने, वहाँ यात्रियों के लिए सुविधा कैसे हो, और जिस तरह से केंद्र सरकार हृदय कार्यक्रम कर रही है, स्मार्ट सिटी बनाने का कार्यक्रम कर रही है, देवघर जैसे जगहों को यदि उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं या चीज़ें नहीं होती हैं तो इस तरह की समस्याएं और भी जगह होती रहेंगी, और ये केंद्र और राज्य को सोचने का एक बड़ा विषय है। अब झारखंड में आपकी पार्टी की सरकार है, आप ही के मुख्यमंत्री हैं, तो अब क्या आपको लगता है कि ये जो समस्याएं जिनकी आप बात कर रहे हैं उन पर कुछ काम हो सकेगा? जब जागो तभी सवेरा। यदि अभी भी हम लोग चेत जाएं, सबसे पहले तो मैंने कहा कि सांसद होने के नाते मैं ही इसका सबसे बड़ा दोषी अपने आप को पाता हूं, और यदि इसके बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकार चेत जाती है तो मुझे लगता है कि इसकी पुनरावृत्ति शायद अगले साल से नहीं होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है निशिकांत दुबे, जिनका मानना है कि पूर्व में जिस तरह से उस इलाके के लिए जो योजनाएं थी वो पूरी नहीं हुई, और उसके चलते एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसे कि शायद कुछ हद तक रोका जा सकता था। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। और मुख्यमंत्री के सचिव संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है और आप ही के एमपी निशिकांत दुबे जी ये कह रहे हैं कि फंड तो एलोकेट होते हैं, पैसा भी मिलता है, लेकिन व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं की जाती। अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया गया है जिसमें ओनरशिप ली गई हो, ये कहा गया हो कि हाँ चूक हुई है, हाँ व्यवस्था में कमी थी, हाँ इसी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, जो घटना हुई है नेहा, वो बड़ी दुखद घटना है और राज्य सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है, और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अभी ही कुछ देर पहले प्रेस स्टेटमेंट दिया जा चुका है जी। और 11 लोगों की मृत्यु हुई है, और इस प्रकार का वाकया पहली बार हुआ है, और हम लोग भी थोड़ा अचरज में हैं क्योंकि हमारी जो बेस्ट कोशिश थी उसके बावजूद भी ऐसी घटना हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, और ये कमेटी अभी वहां जा रही है, और उनके जांचोपरांत ही ये बात स्पष्ट हो सकेगी कि कहां पर किस कारण से क्या चूक हुई या नहीं हुई, या किन कारणों से ऐसी घटना हुई है जिसमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन संजय कुमार जी, आप ही के एमपी ये कह रहे हैं अपनी सरकार पर, राज्य सरकार पर भी, केंद्र सरकार पर भी, वो ये कह रहे हैं कि बार बार संसद में भी ये मुद्दा उठा है कि देवघर में इस तरह से लाखों की संख्या में भक्त जुटते हैं, फंड्स का एलोकेशन भी हो चुका है, लेकिन उनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया। वहां पर प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं किए गए। यहाँ तक कि अस्पताल में जिस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए वहां पर भी चूक है। लेकिन ऐसा है कि बेहतर इंतजामात तो हमेशा हो सकते हैं जी, और हम लोग हर साल कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर कर सके, और इसी के तहत में आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में भी जो पूजा हुई है वो इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि हाँ, हमें इंतजामात को और बेहतर करना है, और जो माननीय सांसद महोदय कह रहे हैं उनकी बातों पर भी ध्यान रखा जाएगा, और यदि आवश्यकता होगी तो उस पर अमल किया जाएगा, और कहीं जवाबदेही भी तय करनी होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो इस पर जवाबदेही तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार जी, सीएम के प्रधान सचिव हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। हालांकि बहुत कुछ सबक लेने की जरूरत है इस हादसे से, किस तरह से और बेहतर बनाई जानी चाहिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और वहां पर इंतजाम, ताकि आगे जाकर इस तरह का हादसा ना हो।